Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear student? I hope so you are all fine. Welcome to class 8. Today our computer class. Chapter number 4, data communication. Open page number 133. Topic data communication devices. A communication devices is a hardware that is used to transmission of information from one place to another between computer and other devices. The following communication devices are commonly used in computer network in data communication system: dial-up modem, network interface card, राउटर, स्विच एक्सेस पॉइंट। इसमें हमें ये बता रहे हैं कि जो डाटा कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं इस हार्डवेयर जो कि यूज़ की जाती हैं इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए कंप्यूटर या किसी और डिवाइसेस के थ्रू। इसमें हमारे पास डायल अप मोडेम आ जाती है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC हम इसे कहते हैं, राउटर आ जाते हैं और स्विच एक्सेस पॉइंट आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डायल अप मोडेम। डायल अप modem provide internet connection through telephone line. Maximum speed of dial-up modem is 56 kilobit per second, which is very slow. It is being replaced by faster DSL connection for internet. A telephone line is used for voice transmission through a analog signals. A modem convert digital computer signal to an analog from transmission over telephone line. This process is called modulation. Another modern at the receiving end, converting the analog signal back to digital form, which is called demodulation. Modem is abbreviation of modulator, demodulator. डायल अप मोडेम के बारे में बताया हुआ है कि डायल अप मोडेम की पहले उन्होंने अब्रीविएशन एंड में बताई कि क्या है हमारे पास मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर है। डायल अप मोडेम हमें प्रोवाइड करता है इंटरनेट कनेक्शन थ्रू टेलीफोन लाइन के ज़रिए और मैक्सिमम स्पीड इसकी 56 kbps होती है, मतलब किलो बिट, kbps मतलब किलो बिट पर सेकेंड होती है। ये हमारे पास स्लो होता है। और उसके बाद इन्होंने बताया कि टेलीफोन लाइन जो है वो हमारे पास वॉइस ट्रांसमिशन के लिए यूज़ की जाती हैं। इनमें एनालॉग सिग्नल होता है। एनालॉग और सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के बारे में हमने प्रॉपर डिस्कस किया था कि एनालॉग सिग्नल वो होते हैं जो कि कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होते हैं और डिजिटल सिग्नल होते हैं जो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि कन्वर्ट जो कर देता है एनालॉग सिग्नल को बैक टू डिजिटल फॉर्म, विच इज़ कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन, जो कि डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। नेक्स्ट इसके बाद इसी तरह NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमारे पास है। NIC और सिंपली नेटवर्क कार्ड इज़ यूज टू connect computer together to create computer network. It make communication between computer possible. It's a card that is installed on the motherboard. In modern computer, it is integrated on the motherboard. There are two types of the network card, वायर्ड नेटवर्क कार्ड एंड वायरलेस नेटवर्क कार्ड। इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक वायर्ड नेटवर्क कार्ड है और एक वायरलेस कार्ड है। वायर्ड मतलब जो विदाउट वायर जो होते हैं, जिनकी वायर होती है, और वायरलेस मीन विदाउट वायर जो होते हैं। उसके बाद हमारे पास राउटर है, इसी तरह स्विच एंड एक्सेस पॉइंट भी हमारे पास है। राउटर में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस है जो यूज़ होती है दो नेटवर्क को, जब दो नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दे सेंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन नेटवर्क, ये एक इन्फॉर्मेशन सेंड करती है एक नेटवर्क से दूसरे पे, जो कि बेस्ट पाथ वे हमने सेलेक्ट किया हुआ था उसके ज़रिए। उसके बाद स्विच एक्सेस पॉइंट के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि ये डिवाइस यूज़ होती है कंप्यूटर कनेक्ट करती है लोकल एरिया में। लैन मीन लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया मतलब एक लिमिटेड एरिया, जैसे एक ऑफिस, एक घर, एक स्कूल, एक जो लिमिटेड एरिया होता है उसको कवर कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। Communication technologies refer to terms or words that are related with data transmission or characteristics of communication channels. Data transmission terminologies are data rate, baud rate, and signal to noise ratio. ये हमारे पास आ जाती हैं। डाटा रेट अब हमारे पास क्या है? डाटा रेट इज स्पीड इन विच जो डाटा ट्रांसमिट होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। ये हमारे पास मेजर किया जाता है किलो बिट, 1000 बिट मतलब किलो बिट, और मेगा बिट मतलब मिलियन बिट पर सेकंड में। उसके बाद हमारे पास बर्ड रेट आ जाते हैं। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल चेंज कर देते हैं ड्यूरिंग डाटा कम्युनिकेशन। ऐसा इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैन हैव 2 और मोर देन 2 स्टेट्स टू रिप्रेजेंट बाइनरी डिजिट 0 और 1। बाइनरी डिजिट मैंने आपसे पहले ही बताया था कि 0 और 1 जो है हमारे पास बाइनरी डिजिट है और कंप्यूटर भी सिर्फ 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड करता है। 0 मीन ऑफ हो जाता है जब हमारे पास वोल्टेज
लो होता है और 1 जो है ऑन हो जाता है जब हमारे पास वोल्टेज हाई हो जाता है। बैंडविड्थ हमारे पास क्या है, डिस्क्राइब दी ओवरऑल डाटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ अ मीडियम और चैनल्स। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डाटा दैट पास थ्रू अ नेटवर्क कनेक्शन पर यूनिट ऑफ टाइम। यह बताता है कि कितना हमने डाटा जो है वो यहाँ से पास हो चुका है और हम यूजेबल हैं या हम यूज़ कर चुके हैं उसे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन की जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी ट्रांसमिट अवर कम्युनिकेशन। मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट जो कि ट्रांसमिट हुए कम्युनिकेशन की, वो हमारे पास क्या है, कम्युनिकेशन लाइन से, वो हमारे पास आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। सो इसके बाद हमारा जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज आ जाते हैं। एमसीक्यूज में हमारे पास फर्स्ट है, इन विच टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन स्टार्ट ऑफ बिट्स आर यूज्ड, साइक्रोनियस ट्रांसमिशन, सैटेलाइट ट्रांसमिशन, एसाइक्रोनियस ट्रांसमिशन या माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। तो इसमें आ जाएगा एसाइक्रोनियस ट्रांसमिशन। सेकेंड है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन द टाइम इंटरवल बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑलवेज द सेम। इसमें हमारे पास आ जाएगा एसाइक्रोनियस ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया यूज लाइट वेव फॉर ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। इसमें हमारे पास डी ऑप्शन है, फाइबर ऑप्टिक केबल। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। आंसर है हमारे पास इंफ्रारेड। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पेयरमेंट द स्टेट ऑफ सिग्नल फॉल्स ऑफ विद डिस्टेंस। हमारे पास आ जाएगा एथेन्यूएशंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पेयरमेंट रेफर टू तो इसमें हमारा ऑप्शन है इंफ्रारेड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पेयरमेंट द स्टेट ऑफ सिग्नल फॉल्स ऑफ द डिस्टेंस, एथेन्यूएशन। नेक्स्ट हमारे पास है 6-1, इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्रॉस टॉक। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर टुगेदर इन वायरलेस एरिया नेटवर्क। इसमें हमारे पास आ जाएगा एक्सेस पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास 8 है, इसमें हमारे पास आ जाएगा स्विच। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर बाय सेलेक्टिंग द बेस्ट पाथवे अवेलेबल। इसमें हमारे पास बी ऑप्शन राउटर जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है, विच रिप्रेजेंट द ओवरऑल डाटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें हमारे पास बी बैंडविड्थ जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर, वो हम अपने अगले लेक्चर्स में कर लेंगे। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। जो काम आपको भेजा जा रहा है वो आप रेगुलर अपनी नीट कॉपीज़ पर करें, क्योंकि इसके 50% मार्क्स आपके फाइनल टर्म में इंक्लूड होंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। सो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट, खुदा हाफिज़।